गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के 27वें सूक्त अग्नि देवता अजीगर्त के पुत्र शुनहशेप ऋषि गायत्री और त्रिष्टुप छंद का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स एक। हे अग्नि, तुम पूंछ वाले घोड़े के समान और यज्ञ के सम्राट हो। हम स्तुति द्वारा तुम्हारी वंदना करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। 2। बल के पुत्र अग्नि, विस्तृत गति वाले, वे हमारे प्रति प्रसन्न हों, हमें अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करें। 3। हे सर्वत्रगामी अग्नि, तुम दूर और निकट के स्थानों में पापाचारी मनुष्यों से हमारी सदा रक्षा करो। 4। हे अग्नि, तुम हमारे इस हव्य की बात और नए गायत्री छंद में रचित स्तोत्र देवों के पास कहो। 5। हमें श्रेष्ठ अन्न और मध्यम अन्न प्रदान करो, समीप का धन प्रदान करो। 6। हे विचित्र रश्मि वाले अग्नि, समुद्र के समीप तरंगों की भांति तुम धन के विभाजक हो, हव्यदाता को तुम तुरंत कर्म फल प्रदान करो। 7। हे अग्नि, संग्राम में तुम जिस मनुष्य की रक्षा करते हो, जिसे तुम संग्राम में भेजते हो, वह सदा अन्न प्राप्त करेगा। 8। हे शत्रु विजयी अग्नि, तुम्हारे भक्त पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास प्रसिद्ध बल है। 9। समस्त मनुष्यों द्वारा पूजित वह अग्नि अश्वों द्वारा हमें युद्ध में पार कराएं, मेधावी ऋत्विकों के कर्म से संतुष्ट होकर फलदाता हों। 10। हे अग्नि, तुम स्तुति द्वारा जागृत हो, भिन्न भिन्न यजमानों पर कृपा करके यज्ञ अनुष्ठान के लिए यज्ञ में प्रवेश करो। तुम रुद्र हो, तुम्हें सुंदर स्तोत्रों से स्तुति कर रहे हैं। 11। अग्नि महान है, अपरिमित है, धूम रूपी ध्वजा वाले और बहुत दीप्ति वाले हैं। अग्नि हमारे यज्ञ और अन्न में प्रसन्न हो। 12। अग्नि प्रजापालक, देवों के होता, देवदूत, स्तोत्र के पात्र और प्रौढ़ रश्मि वाले हैं। वे धनवान व्यक्ति की भांति हमारी स्तुति सुने। 13। महान देवों को नमस्कार, छोटे देवों को नमस्कार, युवा देवों को नमस्कार, वृद्ध देवों को नमस्कार। यदि सामर्थ्य हो तो देवों की अर्चना करेंगे। हे देवों, हम वृद्ध देवों की स्तुति न छोड़ें। गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के 28वें सूक्त देवता इंद्र आदि देवगण ऋषि अजीगर्त के पुत्र शुनहशेप तथा छंद अनुष्टुप एवं गायत्री का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स 1। हे इंद्र, जिस यज्ञ में सोम रस के अभिषेक के लिए भारी मूल वाला पत्थर उठाया जाता है, उस यज्ञ में उलूखल द्वारा अभिषुद्ध सोम रस को अपना जानकर पान करो। 2। हे इंद्र, जिस यज्ञ में 2 जंघाओं के समान अभिषेक फलक दोनों फैलाए जाते हैं, उस यज्ञ में उलूखल द्वारा अभिषुद्ध सोम रस को अपना जानकर पान करो। 3। हे इंद्र, जिस यज्ञ में स्त्रियां यज्ञशाला में प्रवेश करने और वहां से बाहर जाने का अभ्यास करती हैं, उस यज्ञ में उलूखल द्वारा अभिषुद्ध सोम रस को अपना जस तानकर पान करो। 4। हे इंद्र, जिस यज्ञ में संयम की रस्सी के समान रस्सियों से मंथन दंड को बांधा जाता है, उस यज्ञ में उलूखल द्वारा अभिषुद्ध सोमरस को अपना जानकर पान करो। 5। हे उलूखल, यद्यपि तुम घर घर में प्रयुक्त होते हो, तथापि इस यज्ञ में तुम विजेताओं की दुंदुभी के समान प्रभुत्वपूर्ण ध्वनि से शब्द करो। 6। हे उलूखल रूप वनस्पति, तुम्हारे सामने वायु बह रही है, इसलिए हे उलूखल, इंद्र के पान के लिए सोम रस का अभिषेक करो। 7। हे अन्नप्रद यज्ञोपकरणों, भोजन चबाते समय इंद्र के दोनों अश्व जिस प्रकार ध्वनि करते हैं, उसी प्रकार प्रौढ़ ध्वनि करते हुए तुम बार बार गतिशील हो। 8। हे दर्शनीय वनस्पति द्वय, दर्शनीय अभिषेक यंत्र द्वारा तुम आज इंद्र के लिए मधुर सोमरस तैयार करो। 9। हे ऋत्विक, अभिषेक फलकों से बचे हुए सोमरस को उठाओ, उसे पवित्र में रखो और गोचर्म पर स्थापित करो। टीका 1। उलूखल लकड़ी से निर्मित है, इसीलिए वनस्पति शब्द का प्रयोग किया गया है। 2। मूल में आईजी है। हे उलूखल मूसल, आईजी सर्वतो यज्ञ के साधन में। सायण। गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के 29वें सूक्त देवता इंद्र ऋषि अजीगर्त के पुत्र शुनहशेप तथा छंद पंक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स 1। हे सोमपाई सत्यवादी इंद्र,
यद्यपि हम प्रसिद्ध न हों, तथापि हे बहुधनशाली इंद्र, शोभनीय और सहस्र गौ और अश्वों द्वारा हमें प्रशंसनीय बनाओ। 2. हे शक्तिमान सुशिप्र अन्नपालक इंद्र, तुम्हारा अनुग्रह चिरस्थायी है। हे बहुधनशाली इंद्र, शोभनीय और सहस्र गौ और अश्वों द्वारा हमें प्रशंसनीय बनाओ। 3. जो यमदूती द्वय एक दूसरे को देखकर उन्हें सुला दें, वे जैसे अचेतन होकर पड़े रहें। हे बहुधनशाली इंद्र, शोभनीय और सहस्र गौ और अश्वों द्वारा हमें प्रशंसनीय बनाओ। 4. हे शूर, हमारे शत्रु सोते रहें, मित्र जागते रहें। हे बहुधनशाली इंद्र, शोभनीय और सहस्र गौ और अश्वों द्वारा हमें प्रशंसनीय बनाओ। 5. हे इंद्र, वह गधा पाप वचनों से तुम्हारी निंदा कर रहा है, उसे मार डालो। हे बहुधनशाली इंद्र, शोभनीय और सहस्र गौ और अश्वों द्वारा हमें प्रशंसनीय बनाओ। 6. प्रतिकूल वायु कुटिल गति के साथ वन से भी दूर जा गिरे। हे बहुधनशाली इंद्र, शोभनीय और सहस्र गौ और अश्वों द्वारा हमें प्रशंसनीय बनाओ। 7. सभी आक्रोश करने वालों का हनन करो, हिंसा करने वालों का विनाश करो। हे बहुधनशाली इंद्र, शोभनीय और सहस्र गौ और अश्वों द्वारा हमें प्रशंसनीय बनाओ। गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के 30वें सूक्त देवता इंद्र, ऋषि अजीगर्त के पुत्र शुनाशेप तथा छंद गायत्री एवं त्रिष्टुप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स 1. जैसे लोग किसी पात्र को जल से भरते हैं, उसी प्रकार हम अन्न की इच्छा रखते हुए, हे शतक्रतु एवं अत्यंत शक्तिशाली इंद्र, तुम्हें सोमरस से सींचते हैं। 2. वे शत पावन सोमरस के पास तथा आशीह नामक सहस्र श्रपण द्रव्य से मिश्रित सोमरस के पास उसी प्रकार आते हैं जैसे जल निम्न भूमि की ओर प्रवाहित होता है। 3. यह शत अथवा सहस्र सोमरस बलवान इंद्र के हर्ष के लिए एकत्रित होता है। इससे इंद्र का उदर समुद्र के समान परिपूर्ण और विस्तृत हो जाता है। 4. जैसे कबूतर गर्भ धारण करने वाली कबूतरी को अपने साथ ग्रहण करता है, वैसे ही हे इंद्र, यह सोम तुम्हारा है, तुम भी इसे उसी प्रकार ग्रहण करो और इसी कारण हमारी वाणी को भी स्वीकार करो। 5. हे धन के पालक, स्तुति के योग्य वीर, यह तुम्हारी स्तुति है, तुम्हारी विभूति प्रिय एवं सत्य हो। 6. हे शतक्रतु, इस संग्राम में हमारी रक्षा के लिए तत्पर हो। अन्य कार्यों के विषय में तुम और मैं मिलकर विचार करेंगे। 7. विभिन्न कार्यों के आरंभ में और विभिन्न युद्धों में हम अत्यंत शक्तिशाली इंद्र को अपनी रक्षा के लिए सखा के समान पुकारते हैं। 8. यदि इंद्र हमारी पुकार सुने तो वे निश्चय ही सहस्र प्रकार की रक्षा और अन्न संपदा के साथ हमारे समीप आए। 9. इंद्र अनेक लोगों के पास जाते हैं। मैं उस पुरुष को उसके प्राचीन निवास से पुकारता हूं जिसे उसके पिता ने पहले पुकारा था। 10. हे इंद्र, तुम सबके वर्णीय और अनेक लोगों द्वारा आहूत हो। तुम सखा तथा निवास के आधार हो, इसलिए तुम्हारे स्तोता भक्तों पर अनुग्रह के लिए मैं तुम्हारे समीप प्रार्थना करता हूं। 11. हे सोमपाई, सखा और वज्रधारी इंद्र, हम भी तुम्हारे सखा और सोमपाई हैं। हमारी दीर्घ नासिका वाली गौओं का दल निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। 12. हे सोमपाई, सखा, वज्रधारी, ऐसा ही हो। तुम ऐसा आचरण करो जिससे हम कल्याण के लिए तुम्हारी कामना करें। 13. इंद्र हमारे प्रति प्रसन्न हो तो हमारी दूध वाली और अत्यंत बलशालिनी होंगी। उन गौओं से भोजन पाकर हम प्रसन्न होंगे। 14. हे साहसी इंद्र, तुम्हारे समान देव स्वयं प्रसन्न होकर हमारे द्वारा याचित होकर स्तोताओं का अभीष्ट अर्थ अवश्य लाकर देंगे, जैसे चक्र दोनों अक्ष को घुमाते हैं। 15. हे शतक्रतु, जैसे शकट की गति अक्ष को घुमाती है, तुम वैसे ही स्तोताओं के प्रार्थित धन को उनकी इच्छा के अनुसार अर्पित करो। 16. इंद्र के जो अश्व भोजन के बाद संतुष्टि सूचक शब्द करते हैं, हिनहिनाते हैं और बार बार श्वास छोड़ते हैं, उन अश्वों द्वारा इंद्र ने सदा धन जीता है। कर्मवान और दानशील इंद्र ने हमारे ग्रहण के लिए हिरणमय रथ दिया है। 17. हे अश्विनी द्वय, बहुत अश्वों द्वारा प्रेरित अन्न के साथ आओ।
हे शत्रु विनाशक, हमारा घर गौयुक्त और हिरण्ययुक्त हो। 18 हे शत्रु विनाशक, तुम दोनों के लिए संयोजित रथ विनाश रहित है। यह रथ अंतरिक्ष में गमन करता है। 19 तुमने रथ का एक चक्र विनाश रहित पर्वत पर स्थिर किया है। दूसरा चक्र आकाश के चारों ओर भ्रमण कर रहा है। 20 हे स्तुति प्रिया अमर उषा, कौन मनुष्य तुम्हारे संभोग के लिए, हे प्रभावयुक्त, तुम किसे प्राप्त होती हो। 21 हे व्यापनशील विचित्र दीप्तिमान उषा, हम निकट से अथवा दूर से तुम्हें समझ नहीं पाते। 22 हे स्वर्ग दुहिते, उस अन्न के साथ तुम आगमन करो, हमें धन प्रदान करो। टीका 1 पुराने आवास से किसका। सायण के अनुसार पुरातनस्य ओकसः स्थानस्य स्वर्गरूपस्य सकाशात बराबर स्वर्गरूप पुराने स्थान से, किंतु कृष्ण मोहन बंद्योपाध्याय ने अर्थ किया है फ्रॉम द साइट ऑफ आवर एंशिएंट होम। 2 उषा आर्यों की एक अत्यंत प्राचीन उपास्य देवी थीं, इसलिए आर्य जाति की विभिन्न शाखाओं में उनका नाम और उपासना देखी जाती है।